समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूलोपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्मोपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थिर हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है और यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर के क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वता जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से उनका अंत हो जाने पर भी और उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच, जानता और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं वह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। दर्पण आदि में दीख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उसमें अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में वह दिखता है। वैसे इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुता न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह पंचभूतों का संघात है और न विकार है, न परिणाम है, क्योंकि वह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उसमें अनुगत है, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवधवी होने के कारण से अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव स्वरूप ही हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवों के अस्तित्व नहीं मिलता अवयवी का, तो वह असत्य सिद्ध होता है। तब अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य हैं। और जब तक अज्ञान के कारण एक ही परमात्मा तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रहता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी इस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं। वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं अपने आप, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। और ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत्र रूप होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही हैं, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, इसी से उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। और स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिसने ग्रहण करना शास्त्र ज्ञान के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़ करके इससे अन्यथा नहीं करनी चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के द्वारा अन्यान स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की गति को प्राप्त कर सकता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी कठिन से कठिन विपत्तियों से पार हो गए और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीत करके और तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ